ठीक है। तो बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो वाला ही एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है ये शायद देखा नहीं क्या अभी हमने, देखो देखो जब एक ही पेरेंट क्लास होती है तो उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। वैसे या फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि आपकी ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, और ये जो है आपकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है ना कि एक चाइल्ड क्लास होती है और एक ही पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं आपका सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। चलो लिख लो इसको फिर, ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। ऐसा सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हो जाएगा, एक पेरेंट होगा आपका और एक ही आपका जो है चाइल्ड होगा, इस तरह से, ठीक है। ये जो होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस हो जाता है, ठीक है। एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस और एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो मल्टी लेवल मतलब लेवल क्या है, एक से ज्यादा है। अभी क्या है, एक ही लेवल है ना, ये केवल एक ही लेवल है। अब जब लेवल एक से ज्यादा हो जाते हैं तो मल्टी लेवल हो जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, इस तरह से ना, एक क्लास बनेगी ऐसे, मतलब पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट ही फिर थोड़ा सा यहाँ वेग हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एक क्लास होगी, सपोज आपने कोई क्लास ली ए, ठीक है, फिर आपकी उसकी जो चाइल्ड क्लास है बी, फिर उसकी जो चाइल्ड क्लास है वो सी, उसकी चाइल्ड क्लास है डी, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये आपकी पेरेंट हो गई, है ना। इस पेरेंट क्लास से आपने कोई चाइल्ड क्लास बनाई, ठीक है, और फिर इससे भी आपने कोई चाइल्ड क्लास बनाई और फिर इससे भी आपने कोई चाइल्ड क्लास बनाई, इस तरह से ना, एक के बाद एक। मतलब यहां पर जैसे पेरेंट चाइल्ड है तो यहां पर क्या होगा, इस चाइल्ड का भी कोई चाइल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। या मैक्सिमम बस 3 क्लासेज या 3 से ज्यादा अगर क्लासेज आ जाएगी इस तरह से, तो ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा, ठीक है। यहां केवल 2 ही क्लास होती है, एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है, ठीक है। ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टी लेवल में क्या होगा, 2 से ज्यादा होगी, ठीक है, और इस तरह से एक सिंगल लाइन बनेगी आपकी, है ना। मतलब एक के नीचे बी, मतलब ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, और फिर इस चाइल्ड का भी अगर कोई चाइल्ड है तो, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया ना। एक आता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। एक आ जाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट क्लास ज्यादा हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। मतलब ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, सी हो गया, और ये आपका जो है डी हो गया, इस तरह से ना, ठीक है, इस तरह से। मतलब 3 आपकी पेरेंट क्लास हो जाएगी, चाइल्ड आपका एक ही होगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ना, 3 आपकी पेरेंट क्लास है, चाइल्ड जो है आपका एक ही है। मतलब जो एक चाइल्ड है वो बेसिकली 3 में से इनहेरिट कर रहा है ना, या 2 में से भी कर लो ना, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, जरूरी नहीं है 3 हो, 2 भी हो जाएगा तो मल्टीपल ही हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह से। ए भी कर दो, सी कर दो ना। तो या तो 2 हो या 2 से ज्यादा अगर आपके पेरेंट हो गए तो इसका मतलब वो हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया ना, और इसको बस ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल हो गया। अब इसके अलावा भी देखो और भी तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, जैसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होता है, ठीक है। मतलब और भी टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, हायरार्किकल होता है, एक हाइब्रिड होता है, लेकिन अभी वो है आपके सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ठीक है। तो लॉकडाउन की वजह से और भी इनहेरिटेंस थे, बेसिकली और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें थी, ठीक है। ये तो अभी बेसिक ही चीजें थी जो हम पढ़ रहे थे, अभी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती। बेसिकली यहां से मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, फिर उसके बाद में हाइब्रिड आता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती है, डायमंड प्रॉब्लम होती है, उसको देखते हैं, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन वो अभी सिलेबस से हट चुका है लॉकडाउन की वजह से, ठीक है।
तो आपके पास केवल अभी यह है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये तीन ही है। हाइब्रिड और हाइब्रिड हो गया, हायरार्किकल हो गया, वो सिलेबस से हट चुके हैं। ठीक है, तो जैसे सिंगल होता है वैसे ही आपका मल्टी लेवल भी हो जाएगा ना, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जैसे आपका ये होगा वैसे ही आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा आपका, ये तो आप करते ही आए हो ना। कैसे करोगे, क्लास आपका चाइल्ड और इस तरह से जो है आप यहाँ पर कॉलन लगाओगे और यहाँ पर आप कोई सा भी विजिबिलिटी मोड आपका यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई सा भी नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका प्राइवेट होता है। ठीक है, पब्लिक लिखा आपने और यहाँ पर लिख दिया आपने पेरेंट। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो आप करते ही आए हो ना, ये करते ही आए हो। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, बस पहले जो है बी को इनहेरिट करो और फिर सी को इनहेरिट करो। तो कैसे करोगे, इसी तरह से ना, कि आपका क्लास लिखोगे आप बी और फिर आप इनहेरिटेंस लगाओगे पब्लिक ए। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो बी तो हो गया आपका इनहेरिट, क्लास बी फिर कॉलन लगाया पब्लिक ए करा। ठीक है, तो ये आपका इनहेरिट हो गया है ना। अब सी को भी कर दो, तो फिर क्या लिखोगे, क्लास सी और पब्लिक, पब्लिक लगा दो, प्राइवेट लगा दो ना, और क्लास कर दिया आपने बी। यहां पर क्या आ जाएगा आपके, बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बी आ गया, ए आ गया, मतलब ये वाला हो गया आपका काम, और फिर ये सी और बी आ गया, मतलब आपका ये वाला काम हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा लेवल्स हो गए, मल्टी लेवल्स आ गए। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगा आपका, वो ऐसा होगा कि आप क्या लिखोगे, क्लास सी और फिर कॉलन लगाओगे, आप लिखोगे पब्लिक ए, पब्लिक ए, फिर लगाओगे कॉमा और फिर लगाओगे आपका पब्लिक और बी। ठीक है, इस तरह से। और फिर ये आपकी जो हो जाएगी। तो सी का यूज कर लिया आपने ना, क्लास सी, सी क्लास बना रहे हो, इनहेरिट कहां से कर रहे हो, ए से भी इनहेरिट कर रहे हो और बी से भी कर रहे हो। तो कैसे करते हैं, कॉमा लगाकर, पब्लिक ए, पब्लिक की जगह आप प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी कर सकते हो ना, और कॉमा फिर पब्लिक बी, यहां पर भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ। ठीक है, तो बेसिकली जो सी क्लास है वो दो क्लास से इनहेरिट कर रही है, या कहे कि जो सी के जो दो पेरेंट है वो कितने, दो पेरेंट हो गए सी के। ठीक है, यहां पर एक ही पेरेंट थे, यहां पर भी एक ही पेरेंट थे, यहां पर दो या दो से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं ना, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता है। ठीक है, अब बेसिकली इन्हीं के ही हमको एक एक एग्जांपल्स देखने हैं जो बुक में दे रखे हैं। ठीक है, बस उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखना है, एक एग्जांपल इसका देखना है और एक एग्जांपल आपका इसका। इसका शायद एग्जांपल दे नहीं रखा, फिर भी चलो देख लेंगे, इसका भी कोई एग्जांपल होगा तो ये तीनों के एक एक एग्जांपल देख लेंगे हम, और ये हो जाएगा हमारा इनहेरिटेंस वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगभग सब कुछ समझ ही चुके हैं ना। क्लास सी है, बस ये थोड़ा सा अलग है कि यहाँ बेसिकली आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो एक ही है और जो पेरेंट क्लास है वो आपकी दो है। ठीक है, ए और बी। तो इस तरह से करते हैं ना, चाइल्ड सी कॉलन पब्लिक ए, ये तो इतना तो करते ही हैं, फिर कॉमा लगाकर पब्लिक बी और कर देंगे। एक और क्लास होगी यहाँ पर, तो कॉमा लगाकर पब्लिक वो क्लास भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, हम देखो इन्हीं के ही बेसिकली हमको एग्जाम्पल देखना है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा एग्जांपल, टाइम कितना बचा है हमारे पास, कटने वाले हैं ना, कटने वाले हैं, चलो छोड़ो फिर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, मीटिंग फिनिश होने ही वाली है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, 11:50 हो चुके हैं, तो शायद कटने ही वाले हैं, या फिर हो सकता नहीं भी हो, कुछ कह नहीं सकते। किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लो, और नहीं है तो फिर देख लेते हैं 5-7 मिनट और। किसी को पूछना है तो या तो पहले बता दो, किसी को कुछ पूछना है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है तो बताओ, नहीं तो फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। फिर अगली क्लासों में मल्टी लेवल मल्टीपल का एक एक एग्जांपल देख लेंगे, बस हो गया काम। ये हो गया आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड हायरार्किकल वो सब आपके है नहीं अभी। बोलते नहीं हो यार आप लोग, फटाफट से बोलते नहीं हो। स्कूल का ऐप डाउनलोड करना जरूरी है सर? हाँ जरूरी है, स्कूल का ऐप है, स्कूल वालों ने कहा है डाउनलोड करना है तो करना ही।
फैसिलिटी दे रखी होगी ना कुछ, उन्होंने करना ही पड़ेगा एक टाइम पे आपको जाकर। चलो आ गया क्या? वैसे मेरे को पता नहीं है स्कूल का कोई ऐप है, लिंक है तुम्हारे पास तो मुझे भी सेंड कर देना कौन सा ऐप है, ठीक है? क्या पता मैं भी देख लूं कौन सा ऐप आया। चलो देखो, सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं। ये देख लिया, अभी एग्जांपल हमने देखा ही था सिंगल इनहेरिटेंस का, है ना? लेकिन बस वही है कि अब बुक वाला देख लेते हैं कि बुक में जो एग्जांपल दे रखा है वो वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? देखो इसमें क्या है, बेसिकली एक क्लास बना रखी है डेटा, ठीक है? एक जो है आपके डेटा क्लास बना रखी है, ये हटा देते हैं यार, जगह इतनी है नहीं हमारे पास, ठीक है? एक बनाते हैं क्लास डेटा, ये मैंने लिखी क्लास और मैंने एक क्लास बनाई डेटा, ठीक है? बेसिकली ये डेटा जो है मेरी पेरेंट क्लास है, ठीक है? ये होगी मेरी पेरेंट क्लास, ठीक है? पेरेंट क्लास बोल दो, बेस क्लास बोल दो, या फिर मास्टर क्लास बोल दो, ठीक है? सुपर क्लास बोल दो। और इसमें जो ले रखा है इन्होंने प्रोटेक्टेड ले रखा है एक्स वाई, प्रोटेक्टेड है, और दो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स हैं आपके पास, एक x है और एक आपके पास y है, ठीक है? इस तरह से। और फिर क्या ले रखा है, पब्लिक मेंबर्स ले रखे हैं दो, इसमें क्या है गेट डेटा और आपका शो, ठीक है? गेट और शो कर दो, या तो गेट डेटा कर दो ना, तो ये आपका हो जाएगा गेट डेटा, ठीक है? और यहां पर है आपका इंटीजर a, इंटीजर आपका b, ठीक है? एक फंक्शन बना दिया उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए, आप कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, ठीक है? तो यहां पर मैंने क्या करा, x इक्वल टू a कर दिया और y इक्वल टू आपका कर दिया b, ठीक है? x इक्वल टू a कर दिया, y इक्वल टू b कर दिया, ठीक है? ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, x और y की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा है ना, x इक्वल टू a, y इक्वल टू। यहां पर हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर जिसने पढ़े होंगे उसको पता होगा, कंस्ट्रक्टर का बेसिकली यही काम होता है जो गेट डेटा का काम है ना। लेकिन अब जैसा बुक में दे रखा है वैसा ही कर लेते हैं, ठीक है? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देख सकते हैं, लेकिन वही चीजें करते हैं जो बुक में दे रखी, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर इनको कंस्ट्रक्टर का यूज करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया तो अपन भी नहीं कर रहे, ठीक? और फिर एक और फंक्शन बना देते हैं void show data, ठीक है? और ये शो डेटा क्या करेगा, बेसिकली आपका प्रिंट कर देगा आपका x और y की वैल्यूज को, ठीक है? सी आउट x और यहां पर थोड़ा सा स्पेस दे दो और y कर दो, और ये आपका हो जाएगा एंडल, ठीक है? x और y की वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया, है ना? लंबा हो गया ज्यादा, इधर ही करवा लेते हैं फिर, ठीक है? सी आउट x कर दो, एंडल कर दो, ठीक है? और यहां इसी के नीचे जो है सी आउट y एंडल कर दो, ठीक है? ये आपका शो फंक्शन हो गया और ये आपकी पूरी जो है क्लास बन गई है, डेटा क्लास, ठीक है? ये जो है आपकी डेटा क्लास बन चुकी है, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को करना है, टाइम कितना बचा है, टाइम हो गया यार, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलो ठीक है, मेरे को बस इतना सा बता दो, इस एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। मुझे केवल ये बता दो कि अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज करना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, फटाफट से रिप्लाई कर दो, ठीक है? मतलब मैं क्या लिखूं कि यहाँ पे मेरे को कंस्ट्रक्टर यूज करना है, ठीक है? मैं ये गेट डेटा का यूज नहीं करना चाहता, कंस्ट्रक्टर का यूज करना चाहता हूं। कंस्ट्रक्टर में पढ़ा चुका हूं, चैप्टर कवर हो चुका है। ये फंक्शन बेसिकली मैं क्या करूंगा कि ये कंस्ट्रक्टर बन जाए, ठीक है? बताओ, फटाफट से बताओ। यहां एक फंक्शन का यूज करा हुआ है वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए, मैं इस फंक्शन की जगह कंस्ट्रक्टर का यूज करना चाहता हूं, ठीक है? बताओ, फटाफट बताओ।
कंस्ट्रक्टर कैसे करते हैं, देखो कंस्ट्रक्टर ऐसे करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली फंक्शन ही होते हैं एक तरह से ना, लेकिन होता क्या है, अच्छा अभी 10 मिनट बची है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ठीक है हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी तो हम फिनिश करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, वही फंक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन की जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो क्लास का नाम दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो फंक्शन का जो नेम होगा, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो क्लास का नेम होगा, ठीक है। तो गेट डेटा की जगह हम क्या यूज करेंगे, डेटा, जो हमारी क्लास का नाम है, ठीक है। और रिटर्न टाइप हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। रिटर्न टाइप को हटा देंगे, नाम उसका चेंज करके क्लास का नाम रख देंगे, तो ये जो है हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का क्या बेनिफिट है, कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट ये है कि पहले मुझे अगर इस चाइल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता मैं ऐसे डेटा डी, ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ता है, डी डॉट गेट डेटा, और यहां पर कोई वैल्यूज 5 और 6 इस तरह से कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से डेटा डी, और यहां पर ही मैं 5,6 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये जो दो लाइन है बेसिकली इसकी जगह में एक ही लाइन लिख दूंगा, डेटा डी, और यहां जो है आपका 5,6, ठीक है। तो यही बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। चलो फिर अगली क्लास में देखते हैं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, इनहेरिटेंस समझेंगे, सिंगल मल्टीपल जो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं बुक में, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।